नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये है आईएएस या यूपीएससी के जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स क्या हैं। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, पूरी देखिएगा, आराम से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूँ आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आएगा कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना ज़्यादा क्यों कठिन होता है। यानी हम सड़क पर आसानी से चल पाते हैं और बर्फ़ पर हम फिसलते हैं, तो इसका कारण आखिर है क्या। बर्फ़ चिकनी होती है ऐसे नहीं कहेंगे, बल्कि ये वो कहेंगे कि बर्फ़ में घर्षण कम होता है। हम किसी भी सतह पर तभी ठीक से चल पाएंगे अगर उसके अंदर घर्षण जो होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि वो चीज़ जितनी ज़्यादा सतह से चिपक के चलेगी। जैसे हम जब ज़मीन पर चलते हैं तो हम ज़मीन से ज़्यादा चिपक जाते हैं, हम इधर उधर फिसलते नहीं हैं, स्लिप नहीं करते। लेकिन जब बर्फ़ होती है तो बर्फ़ के अंदर घर्षण कम होता है। घर्षण कम होता है इसका मतलब ये है कि हम उसके ऊपर फिसल जाते हैं इधर उधर और हम उससे चिपक नहीं पाते। तो इसलिए बर्फ़ पर हम फिसलते हैं, मुश्किल से ही चल पाते हैं, लेकिन सड़क पर हम आसानी से चल लेते हैं। अगला सवाल है कि 6, 5 और 9 के बीच कौन सा चिन्ह लगाएं जिससे आने वाली संख्या 5 से बड़ी हो और 9 से छोटी हो। यानी 6, 5 और 9 के बीच में हम ऐसा कौन सा साइन लगाएं, चिन्ह लगाएं कि जिससे जो भी वो नंबर आएगा तो वो 5 और 9 के बीच का आएगा। तो इसका जो आंसर है वो है दशमलव। जैसे आपने 6 और 5 के बीच में दशमलव लगा दिया यानी 6.5, तो ये 5 से तो बड़ी हुई और 9 से छोटी हुई। इसी तरह से आपने 5 और 9 के बीच में दशमलव लगा दिया तो 5.9। अब 5.9 5 से तो बड़ी हुई लेकिन 9 से छोटी हुई। तो इसी तरीके से आप 6 और 9 के बीच में दशमलव लगाइए तो 6.9 जो 5 से तो बड़ा है और 9 से छोटा है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है वो कौन सा फल है जिसे बिना धोए आसानी से हम खा सकते हैं या खा लेते हैं। तो वो ऐसा ही फल हो सकता है जिसका आराम से हम छिलका उतार के खा सकें, लेकिन छिलका भी हम आराम से उतार के खा सकें। तो ऐसा एक ही फल है और वो है केला। अब इसके आगे के सवाल अगर हम देखें तो अगला सवाल हमारे पास आता है वो क्या है जो आग में जलता है और पानी में डूबता नहीं है। तो इसका बड़ा आसान सा सवाल है बर्फ़। बर्फ़ ऑब्वियस है, आप जानते हैं आग में जलेगी नहीं, लेकिन पानी में भी ये तैरती रहती है। क्यों तैरती रहती है वो घनत्व वाला उसका हिसाब है, इसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। इसके बाद हम देखें अगला सवाल कि वकील काले रंग का कोट ही क्यों पहनते हैं। देखा जाए तो ज़्यादातर देशों के अंदर जो वकील है वो काले रंग का कोट पहनते हैं और भारत में भी, फिल्मों में भी आपने देखा होगा। आखिर इसका कारण क्या है। इसका जो कारण है तो उसको हम देखते हैं कि वो क्या कारण है। ये परंपरा असल में इंग्लैंड से शुरू हुई थी, जिसमें जो काला कोट है उसको अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। यानी आपने देखा होगा कि जो जज है वो बार बार ऑर्डर करता रहता है। वो इसलिए करता है जहाँ भी उसको लगता है कि अनुशासन की अवहेलना हो रही है, अनुशासन का पालन नहीं हो रहा है। ये आत्मविश्वास का भी प्रतीक माना जाता है और ये जो काला रंग है ये ताकत और अधिकार का भी प्रतीक माना जाता है। अधिकार सभी के होते हैं, दोनों पक्षों के अपने अपने अधिकार होते हैं, और जो ताकत है वो भी सभी के पास होती है, कानून की भी अपनी ताकत है। तो ये जो है इस कारण से जो कोट होता है वो हमेशा काले रंग का ही होता है। अगला सवाल है कि मक्खियाँ अपने हाथ बार बार क्यों मसलती रहती हैं। मक्खियाँ अपने हाथ इसलिए बार बार मसलती रहती हैं क्योंकि उन्हें अपने अंगों को हमेशा साफ़ रखना होता है। तो किसी मक्खी को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो ऐसे बार बार अपने आप को साफ़ करती रहती है ताकि वो जो भोजन है उसको आसानी से ढूंढ पाए, और जो अगर उसको अपने लिए कोई साथी चुनना है तो उसके लिए भी वो आसानी से उड़ पाए। और इसके साथ साथ अगर उसके ऊपर कोई अटैक होता है तो वो उस अटैक से बचने के लिए भी तुरंत उड़ पाए, क्योंकि जो मक्खियाँ होती हैं तो वो महसूस करती हैं अपने अंगों से, जो हवा चल रही है, हवा के अंदर जो गंध है उससे वो महसूस करती हैं। तो जब उनके अंग साफ़ रहेंगे तो वो एकदम क्विकली उस गंध को पकड़ पाएगी और रिएक्ट कर पाएगी।
इसके बाद अगला सवाल है, क्या सभी जानवरों का खून लाल होता है? अब जनरली हम लोग सोचते हैं कि भाई खून का मतलब है लाल रंग, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका खून जो है वो लाल नहीं होता है। अमेरिका के अंदर हॉर्स शू नाम का एक केकड़ा है जिसका नीले रंग का खून होता है, और न्यू गिनिया नाम का एक गिरगिट है जिसका हरे रंग का खून होता है। तो इस गलतफहमी में ना रहिएगा कि सबका खून जो है वो लाल ही होता है। इसके बाद देखें हम अगला सवाल क्या है हमारे पास, कि ओके का फुल फॉर्म है क्या? ओके ओके बहुत बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है, व्हाट्सएप पर भी, सब जगह चैटिंग में, और अब तो ओके का और भी शॉर्ट फॉर्म हो गया के मतलब ओके। तो ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। असल में तो ओके की जो फुल फॉर्म है वो बहुत सारी है, बहुत अलग अलग है। अलग अलग देशों में इसका अलग अलग जो है हमको देखने को मिलता है। तो लेकिन एक्चुअली में ये ग्रीक शब्द है जिसका पूरा का पूरा जो है वो है ओला काला। ओला काला का मतलब है कि सब ठीक है, जिसको अगर हम और मॉडिफाई करके लिखें तो बोलें तो वो बनता है ऑल करेक्ट, यानी कि सब ठीक है। इसका हमें एक और वर्जन देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो है ऑब्जेक्शन किल्ड। ऑब्जेक्शन किल्ड का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यानी मेरी पूरी तरह से सहमति है आपके लिए। तो ओके का जो फुल फॉर्म है वो ये है। इसके अलावा हमारे पास अगला सवाल है कि वह कौन सा पशु है जो घायल होने पर इंसानों की तरह रोता है? अब ये इंसानों की तरह रोने वाला जानवर कौन है? तो इसको देखते हैं हम लोग, और ये भालू। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर भी सर्च करके कि भालू रोता कैसे है, तो उसके जो रोने की आवाज़ है वो बिल्कुल इंसान की जैसी है। हमारा अगला आखिरी सवाल है कि टेलीफोन के डायलिंग पैड के सभी अंकों को गुणा करने पर क्या उत्तर आएगा? अब आप गुणा करने लग जाएंगे 1 × 2 × 3 × 4, तो उसका सीधा सा तरीका ये है, आप जानते हैं उसके अंदर ज़ीरो भी होता है, और ज़ीरो को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0, यानी कि 0। तो ये थे 10 बड़े अच्छे सवाल, और ये ऐसे भी सवाल हैं जिनको सभी लोग जानना चाहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने साथ लोगों का भी ज्ञानवर्धन कीजिए।